नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। धनबाद के सरायबान तालाब के पास एक गोदाम में लगी आग, 80,000 का सामान जलकर हुआ राख। धनबाद जिला अंतर्गत बाघमारा थाना क्षेत्र के डुमरा सरायबान तालाब स्थित अवैध रूप से संचालित कचरा गोदाम में भीषण आग लगने से 80,000 का सामान जलकर राख हो गया। आग लगने के कारण का पता नहीं चल पाया है। आग की लपटें तेज होने से गोदाम से सटे बीसीसीएल कर्मी पवन रजक का घर भी आग की चपेट आने से काला पड़ गया। कर्मी ने बताया कि मंगलवार की आधी रात के बाद अचानक कचरा गोदाम में आग की लपटें उठने लगी। गोदाम से सटे घरों में धुआं भर जाने से सोए लोग जागे और जान बचाने के लिए घरों से बाहर निकलकर खुले मैदान में आ गए। गोदाम में प्लास्टिक का सामान अधिक रहने से आग भड़क गई। लगभग 20 फीट ऊंची आग की लपटें उठने से आग बेकाबू हो गई। लोग तालाब का पानी से आग बुझाने का भरसक प्रयास किया लेकिन आग नहीं बुझी। तब पुलिस को सूचना दी। सूचना पाकर बाघमारा थाना की पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची और लोगों के साथ आग बुझाने में जुट गए। शॉर्ट सर्किट होने से बचने के लिए बिजली का कनेक्शन भी काटा गया। गिरिडीह के बेंगाबाद में जमीन माफिया की दादागिरी, ग्रामीणों पर की फायरिंग, पुलिस ने संभाला मोर्चा। गिरिडीह जिला अंतर्गत बेंगाबाद मधुपुर मुख्य मार्ग के सोनवाडी मैदान की घेराबंदी के लिए बुधवार की सुबह 150 मजदूरों को उतार दिया गया। भूमाफिया के मंसूबे की भनक लगते ही सोनवाडी गांव से जमीन के दावेदार अतिक्रमण रोकने के लिए काफी संख्या में ग्रामीण नगाड़ा लेकर पहुंच गए। देखते ही देखते दोनों पक्ष में माहौल तनावपूर्ण हो गया। जानकारी मिलने के बाद बेंगाबाद पुलिस उक्त स्थल पर पहुंची और स्थिति को देखते हुए तत्काल कार्य को रोकने का निर्देश मजदूरों को दिया। भूमाफिया के समर्थक पुलिस के वहां से निकलते ही दोबारा कार्य चालू करा दिया। इसका आदिवासी समाज के लोगों ने कड़ा प्रतिरोध किया। इसको लेकर दोनों पक्ष में मारपीट शुरू हो गई। इसके बाद ग्रामीण तीर धनुष के सोनवाडी मैदान में जमा हो गए और कार्य कर रहे मजदूरों को काम करने से रोक दिया। इससे नाराज भूमाफिया के समर्थक में आए युवकों ने गाली गलौज शुरू कर दिया। बात बढ़ गई, जिसके बाद भूमाफिया के समर्थक में से एक युवक खुलेआम पिस्टल लहराते हुए ग्रामीणों को डराने लगा। ग्रामीण भी तीर धनुष के साथ डट गए। इस दौरान 4 राउंड फायरिंग भी की गई। विरोध में ग्रामीणों ने तीर धनुष दनादन चलाने लगी। इससे क्षेत्र का माहौल तनावपूर्ण हो गया। इसके बाद जानकारी मिलते ही पुलिस इंस्पेक्टर कमलेश पासवान, थाना प्रभारी शशि सिंह दल बल के साथ उक्त स्थल पहुंचे। पुलिस को देख भूमाफिया के समर्थक एवं मजदूर बाइक और ऑटो से भाग खड़े हुए। इस दौरान पुलिस ने माहौल को शांत कराते हुए कुछ लोगों को हिरासत में लिया, लेकिन ग्रामीणों के आग्रह पर सभी को छोड़ दिया गया। इस संबंध में पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा कि कार्य बंद करने बोलने के बाद भी कार्य शुरू कराने वाले भूमाफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। झारखंड में नहीं थम रहा है हाथियों का आतंक। 24 घंटे में एक हाथी और 2 लोगों की हुई मौत। झारखंड में हाथी और मानव संघर्ष थम नहीं रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान एक हाथी और 2 लोगों की मौत हो गई। पिछले एक हफ्ते में राज्य के अलग अलग इलाकों में हाथियों ने बड़े पैमाने पर फसलों को नुकसान भी पहुंचाया। पूर्वी सिंहभूम जिले के निमडी प्रखंड के हुट्टू गांव में बुधवार की सुबह करीब 6 बजे झुंड से बिछड़े हाथी ने 27 वर्षीय श्याम गोप को कुचलकर मार डाला। वह सुबह सोच के लिए घर से बाहर निकले थे, तभी झाड़ी से बाहर आए हाथी ने उन्हें कुचला और सूंड से लपेट लिया। घटना की सूचना मिलने के बाद निमडी थाना की पुलिस और वन विभाग के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। उधर बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड अंतर्गत झुमरा पहाड़ की तलहट्टी में स्थित अंबाटाड़ गांव में मंगलवार की रात हाथी ने अपूर्गिया देवी नामक 74 वर्षीय महिला को कुचल डाला। बताया गया कि रात के करीब 10 बजे वह घर के बाहर निकली तो सामने स्थित खेत में मौजूद 2 हाथियों ने कुचल डाला। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। उनकी चीख सुनकर गांव के लोगों ने मशाल जलाकर किसी तरह हाथियों को भगाया। इस घटना के बाद वन विभाग के प्रति गांव में आक्रोश पैदा हो गया। इधर ग्रामीणों ने बताया कि हाथी भोजन की तलाश में जंगल छोड़कर गांव में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे ग्रामीणों को जान और माल का नुकसान उठाना पड़ रहा है। वन विभाग हाथियों को वापस जंगल की ओर खदेड़ नहीं सकता तो कम से कम ग्रामीणों को हाथी के आने की सूचना तो दे सकता है। आबादी वाले क्षेत्र में हाथी के प्रवेश करने पर वन विभाग को माइक के जरिए ऐलान कर या ढिढोरा बजाकर ग्रामीणों को सचेत करना होगा ताकि किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो। इधर सोमवार मंगलवार की रात को पूर्वी सिंहभूम जिले के जादूगोड़ा में 11,000 वोल्ट के बिजली तार की चपेट में आकर एक हाथी ने दम तोड़ दिया। बताया गया कि हाथियों का एक झुंड से बिछड़ गया था। जंगल में एक जगह कम ऊंचाई पर झूलते बिजली के हाई टेंशन तार के संपर्क में आने से उसकी मौत हो गई। झारखंड में मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना में 85,000 में से 3,889 बच्चे हुए चयनित, मिलेंगे 12,000 रुपए।
मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना का रिजल्ट मंगलवार को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने ऑनलाइन जारी किया। झारखंड एकेडमिक काउंसिल स्थित कार्यालय में रिजल्ट जारी करते हुए शिक्षा मंत्री ने सभी सफल अभ्यर्थियों को बधाई दी। उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ कक्षा 9 से ही मिलना शुरू हो जाएगा, जो अगले 4 वर्षों तक छात्रों को मिलेगा। इस छात्रवृत्ति योजना में प्रत्येक वर्ष सफल अभ्यर्थियों को 12,000 रुपये राशि दी जाएगी। हजारों की तादाद में छात्र छात्राओं ने दी परीक्षा। राज्य के 3,889 बच्चे पहली बार इस छात्रवृत्ति योजना के लिए चयनित हुए हैं, जबकि 85,000 छात्र छात्राओं ने इस योजना का लाभ लेने के लिए परीक्षा दी थी। इस छात्रवृत्ति योजना के तहत बच्चों को आगे की पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद मिलेगी, साथ ही वह अपना भविष्य भी बेहतर कर सकेंगे। आप सबको बता दो कि परीक्षा 13 जुलाई 2022 को ली गई थी। खतियान जोहार यात्रा में 16 को देवघर आएंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, तैयारियों में जुटे कार्यकर्ता। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 16 दिसंबर को देवघर में खतियान जोहार यात्रा करेंगे। इसे देखते हुए बैद्यनाथ बिहार में झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कमेटी की बैठक की गई। कार्यक्रम की तैयारी के लिए जिले के सभी 10 प्रखंड के अध्यक्ष एवं नगर अध्यक्ष, जिला कमेटी के सदस्य, केंद्रीय समिति के सदस्य, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा के सभी पदाधिकारियों ने बैठक में भाग लिया। बैठक के दौरान जानकारी दी गई कि यह आभार यात्रा महागठबंधन के बैनर तले निकाली जानी है। गठबंधन की पूरी टीम इसमें भाग लेगी। उधर जिला अध्यक्ष संजय शर्मा ने कहा कि सभी प्रखंड से लोग जुलूस की शक्ल में देवघर मैदान में आएंगे। सभी प्रखंड का अपना अपना बैनर होगा। घर घर जाकर कार्यक्रम में आने के लिए आमंत्रण देंगे। 5-5 कार्यकर्ता की टीम घर तक जाकर प्रचार प्रसार करेंगे। कार्यक्रम के माध्यम से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आभार देना है। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार इतने कम समय में सभी को पेंशन योजना, कृषि ऋण माफी योजना समेत अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ गरीबों को दिया। इधर पूर्व स्पीकर शशांक शेखर भोक्ता ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक पल होगा जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 16 को यहां आएंगे। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से अपील किया कि सभी प्रखंड से अधिक जनसंख्या में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। 30 जनवरी को रेल रोड चक्का जाम से पहले रांची में बोले सालखन मुर्मू, सरना धर्म संगठनों में एकजुटता की कमी। झारखंड की राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान स्थित गांधी वाटिका में मंगलवार को विशेष बैठक हुई। इसमें आदिवासी संगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू ने कहा कि रांची के इर्द गिर्द अनेक सरना धर्म संगठन होने के बावजूद इनके बीच एकजुटता की कमी खलती है। उन्होंने सभी सरना धर्मावलंबी से आग्रह किया कि वे सरना धर्म कोड की मान्यता के लिए 30 जनवरी 2023 को होने वाले राष्ट्रीय रेल रोड चक्का जाम में सहयोग करें। बैठक में आदिवासी समाज के समक्ष सरना धर्म कोड की मान्यता, कुर्मी महतो को एसटी बनने की कवायद, डी लिस्टिंग और आदिवासी महिलाओं को पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी समेत कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई। खेलो झारखंड प्रतियोगिता में हजारीबाग के 94 बच्चे लेंगे हिस्सा, हरी झंडी दिखाकर किए गए रवाना। झारखंड के हजारीबाग जिले के सरकारी स्कूलों से 94 बच्चे खेलो झारखंड प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए रांची रवाना हुए। रांची के खेलगांव में पहले चरण में 15 से 17 दिसंबर और दूसरे चरण में 19 से 21 दिसंबर तक आयोजित प्रतियोगिता में 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, 1500 मीटर और 3000 मीटर दौड़, लॉन्ग जंप, हाई जंप, डिस्क थ्रो, शॉर्ट पुट, जेवलिन थ्रो, हॉकी, कबड्डी और फुटबॉल मैच खेले जाएंगे। इसके लिए हजारीबाग के उपायुक्त नैन्सी सहाय ने हरी झंडी दिखाकर सभी को विदा किया। इस मौके पर जिला शिक्षा अधिकारी उपेंद्र कुमार राय और अन्य लोग भी मौजूद थे। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपितों की आखिरी सांस तक जेल में घुटकर बीतेगी जिंदगी, कोर्ट ने सुनाई सख्त सजा। पोक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दोषी सुभाष मुंडा एवं डेविड होरो को अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई। दोनों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। तीसरे अभियुक्त प्रेम कश्यप को दुष्कर्म के प्रयास में दोषी पाकर 5 साल कैद की सजा सुनाई। अभियुक्त सुभाष एवं डेविड पर पिस्टल के बल पर सामूहिक दुष्कर्म करने, जबकि प्रेम पर दुष्कर्म का प्रयास करने का आरोप था। आप सबको बता दूं कि घटना को लेकर पीड़िता ने रांची के नामकुम थाना में 15 दिसंबर 2018 को दर्ज प्राथमिकी में कहा था 2 नाबालिग लड़कियां अपने दोस्त का जन्मदिन मनाने रेमता डैम यानी कि दसम फॉल गई थी। घर लौटने के क्रम में रास्ते में अभियुक्त उन्हें घसीटते हुए जंगल की ओर ले गए और पिस्टल के बल पर एक के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और दूसरे के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया। झारखंड में छात्राओं से रेप के अलग अलग केस में 3 शिक्षक पहुंचे जेल।
झारखंड में पिछले 3 दिनों में छात्राओं से रेप या रेप की कोशिश में 3 शिक्षकों को सलाखों के पीछे जाना पड़ा है। जमशेदपुर के पटबंदा में तुग्गू बुरुगांव स्थित प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर 53 वर्षीय युधिष्ठिर मंडल को स्थानीय लोगों ने 8 साल की छात्रा से अश्लील हरकत और उससे दुष्कर्म की कोशिश करने का आरोप में पकड़ा। मंगलवार को ग्रामीणों ने उसे पकड़कर बुरी तरह पीटा, उसके गले में जूते की माला भी पहना दी। इसी बीच खबर पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और उसे उत्तेजित ग्रामीणों के कब्जे से छुड़ाया। उसके खिलाफ जो है पीड़ित छात्रा की मां की शिकायत पर पटबंदा थाने में पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपी हेडमास्टर को गिरफ्तार कर लिया है। इधर जो है रांची शहर में मंगलवार को 10वीं की एक छात्रा से रेप के आरोप में उसे ट्यूशन पढ़ाने वाले शिक्षक मधुसूदन को गिरफ्तार किया। पुलिस से पूछताछ में उसने अपना जुर्म भी स्वीकार किया है। बताया गया कि छात्रा अपनी सहेली के साथ शिक्षक के घर ट्यूशन पढ़ने जाती थी। बीते सोमवार को उसकी सहेली किसी वजह से ट्यूशन नहीं गई। ट्यूशन पढ़ाने के दौरान उसने छात्रा को अकेली पाकर उससे रेप किया। पुलिस ने छात्रा के बयान पर एफआईआर दर्ज की है। तीसरा जुर्म यह है कि सोमवार को सिमडेगा जिले के कोलबेरा थाना के एक मदरसा के इमाम अमीनुल्लाह उर्फ अमीन पर 8 साल की बच्ची से रेप के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इमाम मदरसा में छोटे छोटे बच्चों को अलग से पढ़ाने के लिए बुलाता था। पढ़ाई खत्म करने के बाद मौलाना ने एक बच्ची को रोक लिया और बाकी बच्ची को भेज दिया। इसके बाद जो एक अलग कमरे में ले जाकर बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। बच्ची ने घर पहुंचकर मौलाना की हरकत के बारे में बताया। इसके बाद एक्शन लिया गया। राज्य के कई जिलों में कोहरा और धुंध, आज से बढ़ सकती है ठंड, बारिश की है संभावना। झारखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है। आकाश में बादल छाए रहने के कारण राजधानी रांची सहित राज्य के कई जिलों के तापमान में बदलाव आया है। राज्य में लगभग सभी जिलों का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। अधिकतम तापमान भी 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी रांची सहित कई जिलों में आज जो है ठंड बढ़ सकता है। इसके साथ ही तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है। मौसम विभाग के अनुसार रांची में और रांची के आसपास के इलाकों में 15 दिसंबर यानी कि आज जो है सुबह कोहरा होगा। लोगों को सुबह सुबह कोहरा और धुंध की वजह से परेशानी हो सकती है। अधिकतम तापमान में ज्यादा परिवर्तन होने की संभावना नहीं जताई है। इस दौरान रांची का अधिकतम तापमान 26 से 27 डिग्री के बीच रहने की संभावना जाहिर की गई है। इस बीच जो है बारिश भी हो सकती है। इधर जो है रांची के न्यूनतम तापमान में भी बढ़त दर्ज की गई है। आप सबको बता दो कि पश्चिमी विक्षोभ की वजह से तापमान में अब तक कोई बदलाव नहीं देखा गया, लेकिन आज से रांची में ठंड बढ़ेगी और तापमान में 18 दिसंबर तक गिरावट आने का अनुमान लगाया गया है। इस वजह से रांची सहित झारखंड के कई जिलों में ठंड बढ़ने लगेगी। सदस्यता गंवाने वाले झारखंड की 6ठी विधायक होंगी रामगढ़ कांग्रेस एमएलए ममता देवी। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में वर्ष 2013 में हुए संशोधन के बाद अब तक झारखंड के 5 विधायकों की सदस्यता जा चुकी है। इस अधिनियम में प्रावधान है कि 2 साल से अधिक की सजा होने के बाद विधानसभा या लोकसभा की सदस्यता चली जाएगी। इसी अधिनियम के प्रावधान के तहत ममता देवी की सदस्यता भी चली जाएगी। आप सबको बता दूं कि हजारीबाग व्यवहार न्यायालय स्थित एमपी एमएलए कोर्ट से उनको 5 साल कैद और 10,000 रुपये जुर्माना की सजा मिली है। राज्य में सबसे पहले इस अधिनियम के तहत आजसू विधायक कमल किशोर भगत की सदस्यता गई थी। वर्ष 1993 के एक मामले में श्री भगत को जून 2015 में हत्या के प्रयास के एक मामले में 7 साल की सजा दी गई थी। वह लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए थे। जेल जाने के बाद उनकी पत्नी नीरू शांति वहां से चुनाव लड़ी और हार गई। उसी तरह झारखंड पार्टी के विधायक एनोस एक्का की सदस्यता भी इसी अधिनियम के तहत गई थी। वह कोलेबरा से विधायक थे। वर्ष 2014 में हत्या के एक मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई थी। इस मामले में वर्ष 2018 में सजा होने पर एनोस एक्का की सदस्यता चली गई थी। श्री एक्का के जेल जाने के बाद कोलेबरा सीट से उनकी पत्नी मेमन एक्का ने चुनाव लड़ा था और वह भी जीत नहीं पाई थी। वहीं सिल्ली से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक रहे अमित महतो की सदस्यता भी इसी अधिनियम के तहत चली गई थी। वर्ष 2006 के एक मामले में श्री महतो पर मारपीट का आरोप था। इस मामले में निचली अदालत ने उन्हें सजा दी थी। अमित महतो को वर्ष 2018 में 2 साल की सजा दी गई थी। अमित महतो की विधायकी जाने के बाद वहीं से उनकी पत्नी सीमा महतो चुनाव लड़ा था। चुनाव जीतने के बाद शेष कार्यकाल के लिए उनकी पत्नी विधायक बनी थी। सुषमा बड़ाइक गोलीकांड में 6 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज, एसआईटी गठित। सुषमा बड़ाइक गोलीकांड मामले में पूर्व आईपीएस पी नटराजन समेत आधा दर्जन लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज हुई है। सुषमा बड़ाइक के भाई सिकंदर बड़ाइक के बयान के आधार पर यह प्राथमिकी दर्ज की गई। इस सूची में नटराजन, दनिश रिजवान, नाजीर, सुनील बादल, नीरज सिन्हा और अजय कश्यप का नाम है।
सुषमा बड़ैक के भाई ने सिकंदर ने अपने बयान में कहा कि जिन पर दीदी ने केस किया था उन लोगों ने ही उन पर गोली चलवाई है। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। त्वरित जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। राजधानी रांची समेत अन्य जिलों में पुलिस की टीम सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान कर रही है। बिहार में कुछ लोगों से भी पूछताछ की जाएगी, जिसे लेकर तैयारी तेज है। इधर जो है सुषमा बड़ैक का बहन ने भी बताया कि उसे लंबे समय से धमकी मिल रही थी, यही वजह थी हर वक्त उसके साथ बॉडीगार्ड रहता था। बहन माया बड़ैक ने कहा उसे लगातार धमकी मिल रही थी। लालपुर में जहां वह रहती थी वहीं के कुछ लोग भी धमकी दे रहे थे। 5 दिनों पहले भी उसके दरवाजे पर तोड़फोड़ की थी। उसकी पानी और बिजली काट दी गई थी। वह सुरक्षित महसूस नहीं कर रही थी। आप सबको बता दूं कि सुषमा बड़ैक ने कई हाई प्रोफाइल लोगों पर गंभीर आरोप लगाए थे। सुषमा बड़ैक का नाम सबसे पहले चर्चा में तब आया जब पीएस नटराजन के साथ उनका वीडियो सामने आया। सुषमा बड़ैक ने पीएस नटराजन पर यौन शोषण का आरोप लगाया। मामले की जांच हुई। आईपीएस अधिकारी पीएस नटराजन आरोपों से बरी कर दिए गए। हालांकि इससे पहले भी साल 2012 में पीएस नटराजन को बर्खास्त कर दिया गया था। सुषमा बड़ैक ने 50 से अधिक लोगों पर बलात्कार और यौन शोषण के आरोप लगाए थे। कई मामले अब भी कोर्ट में चल रहे हैं। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।